देखिए, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ कि अल्ताफ साहब ने सजाद साहब से बात की या सजाद साहब ने अल्ताफ साहब से बात की। ये उनका अपना डोमेन है, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि 2019 5 अगस्त के बाद ही पीडीपी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है और आज भी हो रही है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जितनी इनको लगता था कि पीडीपी कमज़ोर होती जा रही है, उतना हम मजबूत होते जा रहे हैं। और इस वक्त अगर सब से ज़्यादा मजबूत कोई पार्टी है वो पीडीपी है। इसको तोड़ने के बावजूद भी ग्राउंड लेवल पे पीडीपी बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ हुआ, तो उसी वक्त इन्होंने सारी ये तंजीमें बैन की थी। अब आज इनको शायद लगा कि लोगों को लोग ये भूल गए हैं, तो चूंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला है, उसके लिए इनको कुछ दिखाना है। तो मुझे लगता है कि ये उसी की एक कड़ी है कि कल इन्होंने ऐलान किया कि हमने हुर्रियत को बैन किया है, तो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए जी, हमने कश्मीर में क्या क्या किया, हुर्रियत को बैन किया, जमात इस्लामी को बैन किया, बाकी पार्टीज को बैन किया। ये उनको दिखाने के लिए, अदरवाइज तो इन्होंने पहले ही बैन किया था। मुझे नहीं लगता कि अब इसको दोबारा बैन करने की कोई जरूरत है। कोई एक्सपेक्टेशन हमें नहीं, क्योंकि 2019 से हम यही सुनते हैं, स्टेटहुड वापस आएगा, इलेक्शन होंगे, ना इलेक्शन हुए, ना स्टेटहुड वापस आया, ना कोई डेवलपमेंट हुई। तो हम कोई एक्सपेक्ट, यहाँ ऑल पार्टीज मीटिंग भी बुलाई थी प्राइम मिनिस्टर ने खुद, आपको याद होगा, और उसमें उसने कहा था कि दिल की दूरियां और दिल्ली की दूरी को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन हमें ये लगा कि तब से ज़्यादा दूरियां बढ़ गई है, कोई नज़दीकी नहीं आई है। इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई तवक्का नहीं है होम मिनिस्टर क्या मीटिंग ले रहे हैं। ना हमें इसकी तवक्का है कि ये इलेक्शन करने जा रहे हैं, ना हमें इसकी तवक्का है कि ये स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। उम्मीद रखना मुझे लगता है कोई बेमानी है। ये अफसोस की बात है। अल्ताफ साहब ने जो कल कहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि he was a party to PDP, part of the PDP, और वो एक अहम अहदे पर था, वजीर खजाना था उस वक्त। आज वो हमारी नुक्ताचीनी कर रहा है। अगर हमने कोई गलती की है उस दौर में, तो उसका जिम्मेदार अल्ताफ साहब भी है। वो लोगों को क्यों धोखा दे रहा है? मुझे नहीं लगता है कि ये कोई रीजनल पार्टी उसमें जिम्मेदार नहीं है। अगर उसमें जिम्मेदार जो बफलियाज में हुआ, अगर 3 वहाँ लोग आम शहरी मारे गए, या अगर जो हमारे ये है आर्मी के जो ऑफिसर्स थे, जो सिपाही थे, उनको मारा गया, उनको शहीद किया गया, तो उसका जिम्मेदार यहाँ रीजनल पार्टी नहीं है। उसका जिम्मेदार अगर है तो वो हिंदुस्तान है, वो बीजेपी है। क्योंकि उन्होंने यहाँ ऐसी ये अमल शुरू की है कि मैंने अभी कहा कि दिल की दूरियां और वो ज़्यादा हो गई, दिल्ली की दूरी वो बढ़ गई, वो कम नहीं हुई। यहाँ अगर उनको कोई अच्छा काम करना है तो उसके लिए लोगों के दिल जीतने हैं। वो कोशिश नहीं करते हैं, लोगों के दिल नहीं जीतते हैं, बल्कि लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का नतीजा ये निकलता है। वो कहते हैं यहाँ अमन अमान है, कहाँ पर है? टारगेट किलिंग्स हो रही है, फौजियों को मारा जा रहा है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, तो कहाँ पे है अमन? कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि अल्ताफ साहब उनकी बोली बोलता है। अल्ताफ साहब को बोलने दो क्या बोली बोलता है, लेकिन लोगों को ये पता है, लोग ये जानते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम ही वाज पार्ट ऑफ द पीडीपी, और पीडीपी ने उसको बहुत कुछ दिया, उसको वजीर खजाना बनाया। तो आज वो नुक्ताचीनी करेगा, ये अफसोस की बात है। हाँ, पीएजीडी की जो बात चल रही है, पीएजीडी ये भी मजबूत है। और मैं आपको ये बताऊं कि पीएजीडी ये इलेक्शन के लिए नहीं बनी है, ये ग्रेटर काज के लिए बनी है, और उसमें जितनी भी पार्टीज हैं वो भी इंटैक्ट है। और ये ज़रूर बात है जो आप कह रहे हैं कि इस पीएजीडी को, खासकर पीडीपी को कमज़ोर बनाने की कोशिशें हो रही हैं। उसके लिए कुछ भी करेंगे। ए टीम, बी टीम, सी टीम को मिलाया भी जा सकता है, उनको इकट्ठा भी किया जा सकता है ताकि वो मुकाबला कर सके। लेकिन आपको मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं, खासकर पीडीपी का कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं वो। अगर वो 4 पार्टियां भी, 5 पार्टियां भी, 10 पार्टियां भी मिलेंगी, क्योंकि लोग बाखबर है, लोग उनको जानते हैं कि ये कौन से लोग हैं। इसलिए अगर यहाँ कोई पार्टी इस वक्त है मजबूत है, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। देखिए जी, हमने कश्मीर में क्या क्या किया, हुर्रियत को बैन किया, जमात इस्लामी को बैन किया, बाकी पार्टीज को बैन किया।
یہ ان کو دکھانے کے لیے، ادروائز تو انہوں نے پہلے ہی بیان کیا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کو دوبارہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہے. کوئی ایکسپیکٹیشن ہمیں نہیں، کیونکہ 2019 سے ہم یہی سنتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آئے گا، الیکشن ہوں گے، نہ الیکشن ہوئے، نہ اسٹیٹ ہوڈ واپس آیا، نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی. تو ہم کوئی ایکسپیکٹ، یہاں آل پارٹیز میٹنگ بھی بلائی تھی پرائم منسٹر نے خود، آپ کو یاد ہوگا، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ دل کی دوریاں اور دلی کی دوری کو ختم کیا جائے گا. لیکن ہمیں یہ لگا کہ تب سے زیادہ دوریاں بڑھ گئی ہیں، کوئی نزدیکی نہیں آئی ہے. اس لیے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے ہوم منسٹر کیا میٹنگ لے رہے ہیں. نہ ہمیں اس کی توقع ہے کہ یہ الیکشن کرنے جا رہے ہیں، نہ ہمیں اس کی توقع ہے کہ یہ اسٹیٹ ہوڈ واپس دینے جا رہے ہیں. امید رکھنا مجھے لگتا ہے کوئی بے معنی ہے. یہ افسوس کی بات ہے. الطاف صاحب نے جو کل کہا ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ he was a party to this, he was a party to PDP, part of the PDP. اور وہ ایک اہم عہدے پر تھا، وزیر خزانہ تھا اس وقت. آج وہ ہماری نکتہ چینی کر رہا ہے. اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے اس دور میں تو اس کا ذمہ دار الطاف صاحب بھی ہے. وہ لوگوں کو کیوں دھوکہ دے رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ریجنل پارٹی اس میں ذمہ دار نہیں ہے. اگر اس میں ذمہ دار جو بفلیاز میں ہوا، اگر 3 وہاں لوگ عام شہری مارے گئے، یا اگر جو ہمارے یہ ہے آرمی کے جو آفیسرز تھے، جو سپاہی تھے، ان کو مارا گیا، ان کو شہید کیا گیا، تو اس کا ذمہ دار یہاں ریجنل پارٹی نہیں ہے. اس کا ذمہ دار اگر ہے تو وہ ہندوستان ہے، وہ بی جے پی ہے. کیونکہ انہوں نے یہاں ایسی یہ عمل شروع کی ہے کہ میں نے ابھی کہا کہ دل کی دوریاں اور وہ زیادہ ہو گئی، دلی کی دوری وہ بڑھ گئی، وہ کم نہیں ہوئی. یہاں اگر ان کو کوئی اچھا کام کرنا ہے تو اس کے لیے لوگوں کے دل جیتنے ہیں. وہ کوشش نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے دل نہیں جیتتے ہیں، بلکہ لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں امن امان ہے. کہاں پر ہے؟ ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہے، فوجیوں کو مارا جا رہا ہے، سویلینز کو مارا جا رہا ہے. تو کہاں پہ ہے امن؟ کہاں ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ الطاف صاحب ان کی بولی بولتا ہے. الطاف صاحب کو بولنے دو کیا بولی بولتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہے، لوگ یہ جانتے ہیں کہ ونس اپان اے ٹائم ہی واز پارٹ آف دی پی ڈی پی، اور پی ڈی پی نے اس کو بہت کچھ دیا، اس کو وزیر خزانہ بنایا. تو آج وہ نکتہ چینی کرے گا، یہ افسوس کی بات ہے. ہاں، پی اے جی ڈی کی جو بات چل رہی ہے، پی اے جی ڈی ابھی مضبوط ہے.